हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का बच्चों मैथ्स का ये चैप्टर 3 है। तो आइए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम है ये, और चैप्टर ये 3rd है आपका, चैप्टर 3rd। देखो बच्चे, सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चे कहते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है, तो लिखेंगे एन इक्वेशन in which degree of variable is 1। an equation in which degree of variable is 1 called लीनियर इक्वेशन। बच्चे ध्यान देंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की डिग्री है क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप देख लो 2x + 3 = 0। बच्चे ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ना। इसमें वेरिएबल समझते हो ना आप, वेरिएबल मतलब जो अननोन हो। जैसे x क्या है, वेरिएबल है, 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। बच्चे ध्यान देना, वेरिएबल थोड़ा समझ लो क्या होता है। वेरिएबल होता है आपका, वैसे 9th में आप पढ़े होंगे, वेरिएबल मतलब होता है जो क्या हो, अननोन हो। बच्चे क्या हो, अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू कहते हैं बच्चे वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे कहें x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। आगे बात करें हम लोग, कांस्टेंट एक होता है, कांस्टेंट मतलब बच्चे होता है नॉन वैल्यू। क्या होती है, नॉन वैल्यू। जैसे बात करें हम 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब आपका क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट होता है। तो अब देखो, हमने कहा एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बच्चे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की डिग्री है, डिग्री माने पावर, कितनी है, 1 है। जैसे यहाँ 2x + 3 में अगर आपसे पूछें x की पावर कितनी है तो क्या बताएंगे आप, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे ना, 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। जैसे लिख दिया, मान लो 3y + 7 = 0। y की डिग्री कितनी है, 1। y क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियर हो रहा ना। अब इसमें पूछे आपसे कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है बच्चे, वेरिएबल क्या है, तो आप बताओगे सर y है। कांस्टेंट क्या है, 3 and 7 कांस्टेंट है। क्लियर है ना। तो आपने समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अभी हमने बात किया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये सब चल रहा है ना। हमारे चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल। क्लियर है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, जिसमें केवल एक वेरिएबल है। तो ये कितने वेरिएबल वाले हैं, तो हमने ये देखा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल बच्चे, 1 वेरिएबल में क्या आएगा, एग्जांपल हमने लिया, जैसे लिया हमने एग्जांपल यही सेम, 2x + 3 = 0। एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है, x है, कांस्टेंट क्या है, 2 and 3 है। तो वेरिएबल बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया। कांस्टेंट क्या है बच्चे, 2 and 3 है।
तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल। ठीक है ना, इसको नोट कर लो आप। फिर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को उसके बाद हम लोग। तो बच्चे डालेंगे अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चे अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, जिसमें दो वेरिएबल हो ना। एन इक्वेशन या कह दो एन लीनियर इक्वेशन कह दो, अ लीनियर इक्वेशन which contain two distinct variable, a linear equation which contain two distinct variable is called linear equation in टू वेरिएबल। बच्चे एक बात ध्यान देंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, डिस्टिंक्ट माने क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल हों। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल हों, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या होगा, जैसा कि बच्चे 2x + 3y = 7। यहां पर बच्चे क्या वेरिएबल है, x और y, दो डिस्टिंक्ट वेरिएबल है ना। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होता है हिंदी में। तो वेरिएबल बच्चे क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर वेरिएबल जो है क्या होगा जी, x एंड y, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं और दोनों क्या है, लीनियर है। लीनियर माने उसकी वन है। कांस्टेंट क्या है इसमें जी, तो आप कहो कांस्टेंट जो है आपकी 2 है, 3 है और 7 है। तो 2 और 3 7 आपका क्या है, कांस्टेंट है, और x और y क्या है, वेरिएबल है। अब देखो अगली इक्वेशन लिख लो, जैसे 5x + 7y = 10। ये भी क्या है, एक लीनियर वेरिएबल है जिसमें एक x है, दूसरा वेरिएबल y है, मतलब दो अननोन है इसमें, एक अननोन x, दूसरा अननोन y, जो नहीं पता हमें ना। और कांस्टेंट क्या है, 5 7 और हो गया। ठीक है, नोट कर लो। बच्चे अब बात करेंगे हम लोग, हमने बात किया, देखो बच्चे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और हमने किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब हम करेंगे बच्चे, चैप्टर का नाम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अब हम बात करने वाले हैं। चैप्टर जो हमारा है, देखिए पेयर बच्चे जिसमें पेयर दो चीज, तो एक इक्वेशन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, a1x + by + c = 0, a2x + c2y + c2 = 0। ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे समझना है, आपसे पूछे बच्चे वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो क्या बताएंगे आप, वेरिएबल क्या है, x और y, बिल्कुल पकड़ा आपने। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट बच्चे क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर, सब कुछ अपना नंबर होंगे।
तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्स वाई क्या है बच्चे? वेरिएबल है, अननोन है। इसी को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब टू वेरिएबल की इक्वेशन है और इसका पेयर है, मतलब दो इक्वेशन है, तो इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहता है। अब देखो इस एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इसका एग्जांपल ध्यान दें, जैसे आपने देखा 3x प्लस 4 प्लस 7 इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लो 5x 6y प्लस बच्चे 8 इक्वल टू हो गई। ये इक्वेशन ना, देखो अगर आप कहें इसमें कंपेयर करो, v1 क्या है, v2 क्या है बच्चे, तो आप कंपेयर करते हैं, पहले से कंपेयर करते हैं, इसको दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ बच्चे अगर ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो आप कहें सर A1 की जगह आया है 3 आया, तो A1 की क्या बच्चे है, B1 की जगह क्या आया है 4, तो B1 की वैल्यू क्या है 4, C1 की जगह बच्चे 7, तो C की वैल्यू 7। बताइए A2 क्या है 5, A2 की जगह 5 आया है, B2 क्या आया है 6 और C2 के जगह क्या आया है 8 का। ये क्या होगा A1 A2 C2 कम करके निकलेगा। तो ये बच्चा लीनियर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इक्वेशन का जोड़ा, इक्वेशन है जाएगा, उसमें दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल, और सबकी वेरिएबल की एक एक है, इसलिए लीनियर भी हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबका मीनिंग देखो अलग है। लीनियर पावर एक हो लीनियर होता है, माने वेरिएबल टू, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, जरूरी हमें एक्स और वाई वेरिएबल ऐसे भी लिखते हैं हम। मान लो हम लिख दिए 6m + 7 इक्वल टू 0 लिख दो, प्लस 7 इक्वल टू 0। एक तो ये भी तो एक है, इसमें दो वेरिएबल हैं, कौन वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल है, भी क्या है वेरिएबल है। जरूरी वेरिएबल एम एक्स और वाई में होंगे, एम और एन में भी हो सकते हैं, पी और क्यू में हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको लो, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। अब बात करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट क्या करती हैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे बच्चे कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन represent the linear equation represent the graph straight line, क्या है straight line। लीनियर इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट को, है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जैसे लिख लो आप तो प्लस वाई इक्वल टू बच्चे मान लो 4 है, ये लीनियर इक्वेशन है ना, एक्स प्लस वाई 4, इसका कर लोगे आप एक्स प्लस वाई 4। अब ये रिप्रेजेंट करता है, तो मैथ में ax प्लस वाई प्लस सी 0 जो है लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन लीनियर इक्वेशन होता क्या, मतलब मैथ में रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम लोग, ग्राफिकली ये ग्राफ क्या बताएगी, बताएगी लाइन बताएगी, पैराग्राफ बताएगी, है ना। तो रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान से समझें, इसके क्या होता है सॉल्यूशन निकालते हैं। अब निकालो से डिब्बा बना, देखो ये एक आई रहा है ना, एक्स और वाई दो कितनी दो वैल्यू है, तो अगर यहाँ एक्स 0 दें तो वाई कितना है
अगर बच्चे डालेंगे y कितना है 4 आ जाएगा। अगर एक बार 0 देखो इस तरह 2 सॉल्यूशन कम निकालता है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन कर सकते हो लेकिन कम 2 होंगे। देखो अब बनाएंगे मतलब ग्राफिक चेक कि ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x y 4 है इस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ध्यान से x वैल्यू की 0 पहला है 4,0 तो ये 4 देखो x एक्सिस है, ये कौन है y एक्सिस, ये डैश और कौन सी है y एक्सिस। x का नेगेटिव y नेगेटिव पॉजिटिव, x का पॉजिटिव y पॉजिटिव है। x पे 0 x पे नहीं चलना, y पे चलना मतलब यूनिट आगे चलना। x पे कुछ नहीं चलना, y कितना चलेगा 4 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया बच्चे कामा, मतलब x पे कुछ नहीं चले y पे चले हम 4 चलना है x पे तो आप कहेंगे y पे चल रहा है x पे क्या है कुछ नहीं चलना है 0 क्या 4 देखो x पे 4 y पे 0 पॉइंट x 4 y पे 0 तो क्या होगा देखो x 1 2 3 4 तो x पे 4 y पे क्लियर है। देखो तो इस पे y है अब ये 2 पॉइंट पर जो बन जाएगी वही बच्चे x इक्वल टू 4 का होगा है ना। स्टेट ने कुछ ऐसे ये बच्चे ठीक हमारी बच्चे है ना 0,4 हम यहाँ लिख देते हैं 0,4 ये स्टेशन आपकी इस तरीके है, ये इक्वल की हम कर रहे हैं है किस लाइन उसका ग्राफ कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तो अभी आपको पॉइंट 1 से ग्राफ सीखा वहां ग्राफ बनाओ प्लीज जानो। जैसे कोई x प्लस वाई 4 दिए इसमें पहले क्या निकालेंगे दो सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन माने x की वैल्यू लेंगे दो वैल्यू उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उससे बनेगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ठीक है ना। इसको आप नोट कर लो आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे आगे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस की, टाइप्स ऑफ लाइन की। जो लाइंस होती हैं कई प्रकार की होती हैं, प्रकार की बच्चे तो लाइन है 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी देखो लाइंस हैं 3 प्रकार की होती है। पहला होता है बच्चे इंटरसेक्ट लाइन, क्या होता है इंटरसेक्ट लाइंस मतलब बच्चे अगर एक दूसरे लाइन को किसी पर इंटरसेक्ट कर दे मतलब काट दे, क्या करे काट दे किसी एक पॉइंट पर। अगर एक किसी दूसरी लाइन को किसी एक पॉइंट पर काट दे उसे क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे ठीक है ना। दूसरी लाइन बच्चे होते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल होती है ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। मतलब अगर यहाँ डिस्टेंस बच्चे इनके लाइन के बीच की d है, डिस्टेंस होगी d और यहाँ डिस्टेंस क्या होगी d। अगर किसी दो के बीच की डिस्टेंस ज्यादा नहीं है बिल्कुल कांस्टेंट है उससे क्या कहेंगे पैरेलल लाइन कहेंगे। और पैरेलल लाइन का जो नोटेशन होता है बच्चे कैसे दिखाते हैं 2 बार इस तरह एरो देते हैं मतलब पैरेलल क्या है ये पैरेलल लाइन ठीक है ना। और तीसरी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन, क्या है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बच्चे क्या होती है 2 एक ही लाइन होती है मतलब कि जैसे मान लाइन हमने कोई और उसने 2 3 टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में तो दूसरी लाइन इसके ऊपर बन जाती है। कैसे बन जाती है इसके ऊपर बन जाएगी इस तरह से। एक लाइन है दूसरी लाइन के ऊपर है वास्तव में एक लाइन होती
जैसे हमने किया, देखो मान लो 2x प्लस 3 इक्वल 4, हमने किया इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। क्या होगा? 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 5 इक्वल टू 2 8। दूसरी लाइन जो बनी, मान लो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 की इक्वेशन ये वाली लाइन है, तो इस दूसरे की इक्वेशन भी यही होगी, मतलब उसकी दूसरी हो जाएगी, है ना? 2 टाइम्स है। अब देखो अगर हम बात करें इक्वेशन वाइज इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप ध्यान देंगे इसमें, अगर हमारे पास इक्वेशन बचे a1 प्लस c1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो ये इक्वेशन बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट इक्वेशन है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ कंडीशन है, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी इसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है बच्चे? लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है, तो लिखेंगे कंडीशन टू इंटरसेक्ट टू लाइन्स। तो दो लाइन के इंटरसेक्ट होने की कुछ कंडीशन होती है, क्या होती है कि अगर बच्चे a1 अपॉन a2 इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के, मतलब a1 a2 b1 b2 निकाल लो, और अगर a1 अपॉन a2 जो है इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्या होगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और बच्चे पैरेलल लाइन कंडीशन क्या है? अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नहीं इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा? पैरेलल लाइन कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के लेकिन नहीं इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा? ये पैरेलल लाइन होगा। और तीसरा है बच्चे कोइंसिडेंट लाइन, इस पे लाइन पर दूसरी लाइन होगी, तो कैसा कहेंगे इसको? मतलब कि a1 अपॉन a2 कंडीशन इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, कोइंसिडेंट इक्वल होता है, तो होता है कोइंसिडेंट लाइन में क्या हो? तीनों इक्वल होता है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है अपॉन c2 तो पैरेलल। अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते कुछ एग्जांपल करते हैं इसके पहले। तो बच्चे देखो ध्यान दो, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो इसके केवल एक सॉल्यूशन होंगे। और इसको सॉल्व करें हमको, तो ये y की एक एक वैल्यू आएगी, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखे समझ लेना, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? यूनिक मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब इसको करने पर, क्योंकि एक बार लाइन ना, तो एक की वैल्यू कितनी सॉल्व करने पर? एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की आएगी, इससे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसी को कंसिस्टेंट भी कहते हैं, मतलब एक और है कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट लिख लो, कंसिस्टेंट माने सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट मतलब होता है, लिख लो कंसिस्टेंट मतलब है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर लिखना तो लिखो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन है इसका, मतलब सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ होगा, आंसर आएगा सॉल्व करने पर। अब देखो इस वाले में, अब अगर हम पूछें इसमें आपसे, देखो अगर सॉल्यूशन होगा तो मतलब अगर आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा तो कंसिस्टेंट कहेंगे, और अगर आंसर नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब बताओ जैसे दो लाइन है, नहीं
दूर दूर है, ये ऐसे है और ये लाइन ऐसे जा रही है, दोनों मिल रही है, पैरेलल मिल रही ना। तो अगर आपसे पूछे कि ये बताओ इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, तो आप कहेंगे नो सोल्यूशन, दोनों लाइन मिल रही हैं, सोल्यूशन आने दोनों लाइन को होगा ना एक बार, अगर एक बार मिलेंगे तो एक सोल्यूशन, दो बार मिलेंगे दो सोल्यूशन, ये तो एक ही बार नहीं मिल रही है, एक बार नहीं मिल रही, क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे नो सोल्यूशन, क्या लिखेंगे नो सोल्यूशन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सोल्यूशन, मतलब इसमें एक्स और वाई की एक भी वैल्यू निकलती है, एक भी वैल्यू नहीं आती है। इसको आप बोलो कंसिस्टेंट कहें कि इनकंसिस्टेंट कहें, अब तो आप कहेंगे इसको इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्लियर है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर नहीं आएगा, सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब बच्चे क्या होता है, इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन होता नहीं। इनकंसिस्टेंट का मतलब मीनिंग होता है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसको एक कहते हैं इनकंसिस्टेंट, उसका मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो आप बताओ कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट है कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन देखो क्या एक लाइन दूसरे के ऊपर है ना, तो बहुत बार मिली है ना, देखो हर एक पॉइंट पर एक बार ये मिली है लाइन, जिसमें बहुत सारे पॉइंट है जहां लाइन क्या हो गई मिल गई है ना, जिसमें कहेंगे इनफाइनाइट मेनी, कितने होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बच्चे ध्यान देंगे जो लाइन क्या होगी कोइंसिडेंट होगी, मतलब लाइन पर लाइन ये इसके ऊपर दूसरी लाइन ये है, तो इस पे देखो इस लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन से मिल रहा है ना, इस लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन से मिल रहा है ना, ये ऐसे, तो इसमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बने। देखो इसमें इंटरसेक्ट एक पॉइंट था तो एक सॉल्यूशन बना था, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट सारे पॉइंट मिल रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। अब बोलो कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बिल्कुल सही, क्या है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे इसको, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखो कितना आसान है ये, इंटरसेक्टिंग मतलब जब एक बार बच्चे लाइन इंटरसेक्ट करे तो इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब जब एक भी सॉल्यूशन ना आए, और उसको इनकंसिस्टेंट मैथ के लैंग्वेज में कहते हैं। अभी आगे सवाल में 3.2 में क्वेश्चन है इसका, कहेगा चेक करो कंसिस्टेंट है लाइन की इनकंसिस्टेंट है, और पूछेगा चेक करो इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल लाइन है लाइन, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल ऊपर होगी, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि इस लाइन का एक पॉइंट आपस में मिल रहा है। इस कंडीशन देख लो, इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या है, a1/2 नहीं बराबर है b1/b2 के, पैरेलल में क्या है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, और इस कोइंसिडेंट में क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे हम लोग। तो बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे इस पे हम, जैसे मान लो आपको दिया है चेक द गिवन लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको बताना है कि नीचे जो लाइन दी जा रही है आपको, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है कि आपकी ये क्या है बच्चे इंटरसेक्टिंग है ना, चेक करना है आपको। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ये लिख दिए और दूसरी लिख दिए 3x + 5, अच्छा लिख रहा है ना 3x 5y + 7 = 0, ये आपकी दो इक्वेशन है। अब आपको चेक करना है इसमें कि ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है
कि कोइंसिडेंट है। एक बार चेक करके आपको बताइए ना, एक बार चेक कर लो सब लोग जो है ना, एक बार चेक करके बताओ। तो बच्चे ध्यान देंगे इसमें, देखो आपके पास A1 की वैल्यू क्या है बच्चे 2 है, B1 की वैल्यू क्या है बच्चे 3 है, C1 की वैल्यू क्या है 5, A2 की वैल्यू बच्चे 3, B2 की वैल्यू क्या है 5, C2 की वैल्यू क्या है 7। अब देखो निकालो आप A1 अपॉन A2 निकाल लो, कितना आएगा A1 2 और A2 3, तो 2 अपॉन 3 आ गया। अब देखो आगे B1 अपॉन B2 निकालो, B1 अपॉन B2, तो B1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन B2 5, दोनों बराबर है ना। अगर A1 A2 B1 बराबर नहीं है तो आगे मत चेक करो, आप यही लिख दो, क्योंकि सिंस A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2, so equation is या line is intersecting या given is intersecting, ठीक है ना, हो गया है, करना है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1 और 3.2 को सॉल्व करेंगे। अब इतना आपको समझा दिया गया यहाँ पे कि आप जो है 3.1 3.2 के कुछ क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं। देखो 3.1 में आपको वर्ड प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो 3.2 के सवाल आप कर सकते हैं। समझने के बाद आप 3.1 देखो 3.2 में नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, उसमें पूछ रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है, और दूसरे क्वेश्चन बच्चा से पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। आपको भी बता दिया हमने कि अगर जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, और अगर बच्चे पैरेलल लाइन होगी तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्लास में मिलते हैं क्लास में, तो थैंक यू बच्चे, बाय बाय।